Hello dear students, today I will teach you preparation of income expenditure and balance sheet. ये income expenditure और balance sheet हम बनाएंगे with the help of receipts and payment account. तो हम फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन illustration 1.20 from the following items of receipts and payment account of young ladies club prepare an income expenditure account for the year ended 31st March 2020 यानी कि हमें इसमें खाली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और ये ट्रांजेक्शन्स हमें दे रखी हैं। ट्रांजेक्शन्स पढ़िए, सैलरीज पेड करिए हमने, ठीक है। अब सैलरी पेड करिए तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50,000। लाइट एंड हीटिंग है, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, 5,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, इसमें इंक्लूड है 500 फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसमें कितने अमाउंट, 3,500। अब ये क्या है 500, यानी कि आपको पता ही है इनकम एक्सपेंडिचर में हम करंट ईयर की वैल्यू लेते हैं, तो हम इसमें से 500 माइनस कर देंगे, तो 3,000 एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव है, इंक्लूड 2,000 रिसीव इन एडवांस एंड 5,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। अब ये 5,000 तो प्रीवियस ईयर का है और 2,000 एडवांस में, तो दोनों हम लेस कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही है करेंट पीरियड का लेते हैं हम, तो सब्सक्रिप्शन में से 40,000 में से 7,000 माइनस कर देंगे तो 33,000 हम लेंगे। ओके, फिर आगे नेट प्रोसीड ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम, ठीक है। ये नेट प्रोसीड मिला हमें पूरा, यानी कि हमें मिला है, तो 45,000 हमारी इनकम हुई। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ 16,000। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर का इंटरेस्ट पेड करा हमने, तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ 1,200। रेंट एंड रेट्स इंक्लूड 1,000 प्रीपेड। अब 1,000 प्रीपेड कर रखा है हमने, तो ये हम लेस कर देंगे और 7,500 में से, तो ये हम इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे। लोकल रेंट रिसीव करेंगे, ठीक है, 4,500, तो ये हमारा इनकम है, तो ये इनकम साइड आएगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, सब्सक्रिप्शन एरेज on 31st March 2020 were 8,000 rupees and half year interest on loan was also outstanding। यानी कि सब्सक्रिप्शन में हमारा 8,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है और हाफ ईयर इंटरेस्ट हमें आउटस्टैंडिंग और जोड़ना है इंटरेस्ट ऑन लोन में, ठीक है। अब ये देखो, इंटरेस्ट पेड और लोन ऑफ हाफ ईयर का 1,200 है, तो हाफ ईयर का और जोड़ना है, तो 1,200 और आउटस्टैंडिंग हमें जोड़ना है। अब यहाँ सॉल्यूशन में देखो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हमने, तो एक्सपेंडिचर साइड में पहले सैलरीज लिखी 50,000, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो एज इट इज ऐसे लिख दिया। लाइट एंड हीटिंग भी ऐसे लिख दिया 5,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, ये देखो आपका 5,000 प्रीवियस ईयर का था ना, प्रीवियस ईयर का, तो हमने वो लेस कर दिया, क्योंकि हम यहाँ करंट ईयर की वैल्यू लेते हैं, तो 3,000 आ गया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कोई वो नहीं था एडजस्टमेंट, तो 16,000 लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200 लिखा है, ये हमें हाफ ईयर का दिया था और हाफ ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड कर दिया हमने आउटस्टैंडिंग, तो 1,200 प्लस 1,200, तो 2,400 आ गया। रेट एंड रेट्स आ गया 7,500। इसमें दे रखा था कि आपको प्रीपेड है आपका 1,000 रुपीज, तो प्रीपेड है तो हम लेस करेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ लेस कर दिया, तो 6,500 आ गया। अब आ जाओ सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन में देर का 40,000, उसमें से लेस करेंगे हम जो एडवांस लिया था 2,000 रुपीज, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग थी प्रीवियस की वो माइनस करी, बट करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमारी दे रखी है यहाँ 8,000 रुपीज, तो वो हम ऐड कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारा 41,000। फिर आएगा नेट प्रोसीड ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम, तो 45,000 एजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रांजेक्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर लोकल रेंट रिसीव आएगा हमारा 4,500। फिर हमने डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर दिया, तो हमारा डेबिट साइड का यानी कि इनकम, क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड का हमारा टोटल ज़्यादा है, तो हमने बोथ साइड लिख दिया है, ठीक है। फिर हमने इसमें से डेबिट के आइटम घटा दिए, तो हमारा सरप्लस आया एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम हमारी ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो हमारा सरप्लस आया 7,600, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका।
इसी के बेस पे 1.20 डू इट योरसेल्फ आपको करना है। ओके, और नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 1.21। ठीक है, इसमें प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब। अब ये यूथ क्लब का हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है इसमें भी। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट देखिए आप, इसमें आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट क्लियरली दे रखा है कि बैलेंस बीडी जो ये ओपनिंग आपका कैश था 32,500 है। टू सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपको प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का और सक्सेडिंग ईयर का, यानी कि फ्यूचर ईयर का। तो आपको ये दे रखा है टोटल। डोनेशन दे रखा है बिलियर्ड्स टेबल्स का, तो ये क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो 19,000 है। इंट्रेंस भी आपका 1,100। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन है 450। ठीक है, ये सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन है तो आपको इनकम हुई है। सैलरीज है आपने पेमेंट करा है, पोस्टेज है आपने पेमेंट करा है, रेंट है आपने पेमेंट करा है क्योंकि पेमेंट साइड है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी आपने पेमेंट करा है, स्पोर्ट्स एंड मटेरियल पेमेंट करा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस करा आपने 3,100। फर्नीचर लिया है आपने अक्टूबर में लिया है। ठीक है, फर्नीचर 20,000। इन्वेस्टमेंट भी आपको ने अक्टूबर में लिया है 70,000। और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 27,000। अब एडजस्टमेंट पे ध्यान दो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 रुपीज 16,200 था। ठीक है, और 1,200 इज स्टिल इन एरेज। एरे माने आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंड 2018 एंड 19 पे। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर 3,000 एंड 4,500। ओके, जो स्पोर्ट्स मटेरियल के जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो भी हमें दे रखा है 3,000 और 4,500। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइड 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे 10% पर एनम का लगाना है हमें डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे। तो फर्नीचर हमने अक्टूबर में खरीदा तो अक्टूबर भी हम काउंट करेंगे क्योंकि फर्स्ट है ना, फर्स्ट तारीख 1 तारीख से, तो ये महीना भी काउंट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का होगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का हमें दे नहीं रखा है बट हम तब भी इन्वेस्टमेंट का निकालेंगे 10% के हिसाब से। हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे अक्टूबर से, यानी कि 6 महीने का ही। ठीक है, अब आ जाओ सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में देखो, सैलरीज आपने एट इज ऐसी लिख दिया बिल्कुल जैसी थी। पोस्टेज भी आपने लिख दिया 1,250। रेंट भी लिख दिया 9,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100। कंजेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अब स्पोर्ट्स मटेरियल का कैलकुलेशन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको ये देखो ये दे रखा है। ठीक है, 3,000 दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है 4,500। ठीक है, समझ रहे हो। तो 3,000 हमने ओपनिंग लिख दिया। परचेज करा था हमने 11,500, ये लिखा है देखो, ये हमें दे रखा था ना। ये पेमेंट करा है, इट मीन्स कि हमने ये परचेज करा है स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये रहा 11,500। ओके, सॉरी ये थोड़ा, ठीक है। तो ये हमने ओपनिंग लिख दिया 3,000, परचेज करा हमने 11,500 और क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा 10,000 इसका आ गया है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा कंजप्शन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का। फिर डेप्रिसिएशन लगाया हमने फर्नीचर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में लिया है तो 6 महीने का तक का निकालेंगे 10%। तो 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000 को 6/12 करोगे आप तो आपका आएगा 1,000। तो 1,000 आपने लिख दिया यहाँ डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। फिर आ जाओ इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा था 60,000। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग आपका सब्सक्रिप्शन था 2019-20 का 15,000, तो आपने यहाँ लिख दिया है, तो आपका आ गया है 75,000 आ गया आपका। क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि ये एडजस्टमेंट इसलिए नहीं ली है क्योंकि इसमें हमें दे रखा है ये कौन सा है 1,200 2018-19 का है। ठीक है, और फिर इंट्रेंस फी आपका 1,100। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, यानी कि तुम्हारी इनकम ही हुई है ना, तो 450 की आपकी इनकम हो गई है, लिख दिया आपने। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी मैंने बताया था आपको निकालना है 6 महीने का, तो 70,000 का ये 10% दे रखा है हमें, तो 10% मेंशन है तो इतना ही परसेंट हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 70,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 7,000।
7,000 करोगे तो 3,500 आ गया। अब आपने क्रेडिट साइड का टोटल मारा और डेबिट साइड का टोटल मारा, तो आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया 80,050, तो आपने लिख दिया है। फिर आपने डेबिट साइड का इसमें टोटल माइनस कर दिया है, तो आपका सरप्लस आ गया 10,200। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन करना है। अब इसमें देखो कुछ आपको टॉप टिप्स दे रखी थी कि डोनेशन जो था वो बिलियर्स टेबल्स का था, तो स्पेसिफिक डोनेशन था, तो आपका वो कैपिटल रिसिप्ट्स है, तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा। और इंट्रेंस भी जो है वो ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो सो इज इनकम साइड, वो इनकम साइड में आ गया आपका इंट्रेंस। ठीक है, और आपका क्या है, परचेस और इन्वेस्टमेंट आर एक्सक्लूड एज दिस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो द एसेट साइड और बैलेंस शीट, क्योंकि आपको पता है ये फिक्स एसेट्स आती है, फिक्स एसेट्स कहाँ आती है, एसेट साइड में आती है बैलेंस शीट के। ठीक है, फिर आपका क्या है, आपको 1.21 अपने आप करना है। ओके, अब आ जाओ, अब इसमें हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, तो 1.22 आप क्वेश्चन देखो। अब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए क्लब द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, फिर ये आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पूरा दे रखा है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे ही रखा है। ये देखो इसमें मेन क्या है, इसमें मेन ये है कि आपको इंट्रेंस फी दे रखा है 50% पोर्शन है कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज मैंने आपको समझाया था, आपको एडजस्टमेंट भी समझाया था, उससे पहले भी समझाया था कि इसका 50% हम किस में लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, इनकम साइड, और 50% कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ओके, ये सब आपने कर दिया है। और ये आपको डेट मेंशन है 1/7/2019 जुलाई है, तो जुलाई का है, तो जुलाई से हम लेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे। ठीक है, और फर्नीचर भी आपने अक्टूबर में खरीदा है, तो 6 मंथ का आपका फर्नीचर पे भी आएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो, ऑन 1 अप्रैल 2019 फर्नीचर स्टूड 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपीज के आपने फर्नीचर थे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% रखना है हमें डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे। सब्सक्रिप्शन एक्रूड यानी कि आपका आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है 31/2020 में 400 रुपीज का। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2019 में 500 की एंड 31 मार्च 2000 में 2000 की, यानी कि ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है सैलरीज का आउटस्टैंडिंग। तो अब ये फोर्थ एडजस्टमेंट, एक क्वार्टरली टेलीफोन एक्सपेंस 3,000 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग, देयर इज नो चेंज इन क्वार्टरली टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था ना कि क्वार्टरली कैसे निकालते हैं। क्वार्टरली कितना होता है, 3 महीने का होता है, तो ऐसे 4 से इनटू कर देते हैं, तो ये हमें आउटस्टैंडिंग दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब देखो इसका थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं। अब देखो डेप्रिसिएशन निकाला हमने सबसे पहले, तो डेप्रिसिएशन 10,000 था, इसका 10% निकाला, और फिर हमने 5,000 का और एडिशनल लिया था। ठीक है, तो 10% का तो 10,000 का तो पूरा पूरा निकाला, 5,000 का हमने 6 मंथ का निकाला, क्योंकि हमने ये अक्टूबर में खरीदा था, तो 6 मंथ का निकाला, तो दोनों का निकाला, तो 1,250 आ गया है। अब सैलरीज का निकालेंगे, सैलरीज हमने पेड करी जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में 100 थी, 2,000 रुपीज, और इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज। 500 रुपीज हमने ओपनिंग माइनस कर दिया और क्लोजिंग ऐड कर दिया है, तो हमारा टोटल आ गया 3,500। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा हो तो ओपनिंग हम लेस करते हैं और क्लोजिंग हम ऐड करते हैं। देखो टेलीफोन के केस में भी यही हुआ, 1,500 हमें दे रखा है। ओके, नहीं टेलीफोन के केस में तो वही है ना आपका क्वार्टरली वाला, तो क्वार्टरली कैसे हुआ, देखो आपका 3,000 क्वार्टरली का चार्जेस था 300 रुपीज। ठीक है, आप 300 को इंटू करोगे 4 से, तो कितना आएगा 1,200 आएगा। तो एक साल में आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस देना था 1,200, ध्यान से समझना, 1,200 आपको देना था, तो आपने दिया कितना है 1,500 आपने पे करा है, तो यानी कि आपने 3,000 एडवांस में पे कर दिया है, तो 3,000 आपका पिछला था, तो आपने जब 1,200 में से, ठीक है, 1,500 घटाया तो आपको 300 रुपये आया,
तो 300 रुपये ये था, और 300 रुपये आपका पिछले का आउटस्टैंडिंग था, तो इसलिए यहाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको 600 रुपये घटानी पड़ेगी। फिर लास्ट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको 300 रुपये रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग था ही। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेशन कर दी, 1200 हो गया है। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपका 1500 एज इट इज लिख दिया हमने। पोस्टेज स्टेशनरी ये भी एज इट इज लिख दिया 150। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600 हमने एज इट इज लिख दिया है। फिर हमने सब्सक्रिप्शन की करिए, 10,000 आपको दे रखा था। ठीक है, और आपका एक्रूड था 400, यानी कि आउटस्टैंडिंग था, तो 400 आपने प्लस कर दिया, तो 10,400 आपका आ गया है। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका रिसीव हुआ है, 450 आपका रिसीव हुआ है। ठीक है, और आपको एक्रूड हो गया 150। कैसे हुआ पता है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 10% दे रखा था, ये देखो अब। ठीक है, देखो जरा, 10% आपको दे रखा है, आपने इसका निकाला है 8,000 का। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 450 दे रखा है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे 8,000 इंटू 10, ठीक है, और इंटू कितने महीने का निकलना है, देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 महीने का 9/12 निकालोगे। तो जब 9/12 निकालोगे तो आपका आएगा 600 रुपये। ठीक है, जब 600 रुपये आएगा तो आपने 450 तो ले ही रखा है, तो 150 आपको एक्रूड आपका आउटस्टैंडिंग है, तो 150 आपने यहाँ लिख दिया है, पूरा 600 आपने यहाँ बाहर मेंशन कर दिया है। समझ गए ना कि आपने कैलकुलेशन करी है 9 महीने की, और उसका 10% निकाला है, तो आपका आया है 600 रुपये। आपको मिल गया था 450, आपको 150 रुपये नहीं मिला है, तो आपको 150 रुपीज एक्रूड ऐड कर देना है। फिर इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट है, आपको रिसिप्ट हुआ है 4,000 का, बट आपने एक्सपेंसेस कर दिया 3,000 के, तो आपको 1,000 आपकी इनकम हुई है। और जनरल डोनेशन आपने यही लिख दिया है 2,000 रुपीज, और रेंट भी लिख दिया 300 रुपीज, और इंटरेस्ट फी भी लिख दिया है 500 रुपीज। अब हमने डेबिट और क्रेडिट का टोटल करा, क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया है 14,800, तो हमने बोथ साइड लिख दिया है। फिर इसमें से डेबिट का आइटम्स घटा दिए अमाउंट। ठीक है, तो हमारे टोटल आया सरप्लस 6,600। अब हम बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। अब बैलेंस शीट में क्या है, देखो बैलेंस शीट में ये है कि हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन था हमारे पास 500 का। देखो, एडवांस सब्सक्रिप्शन था, नहीं था हमारे पास, ये था ना, ये एडवांस में था, ये एडवांस में था 500 रुपीज, तो ये हमने एडवांस में लिख दिया है। आउटस्टैंडिंग हमारे पास था, आउटस्टैंडिंग था 400 रुपीज, तो 400 हमने ये लिख दिया है। ठीक है, ये जो हमने 400 लिखा है, ये हमने एसेट साइड में लिख दिया, और जो एडवांस में था वो हमने यहाँ लिख दिया है लायबिलिटी साइड में। ये तो आपको पता ही है कि एडवांस हम इधर ही लिखते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी थी हमारी 2,000 रुपीज। ठीक है, ये रहा ना आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। फिर आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस 300 रुपीज है क्लोजिंग, तो ये रहा 300 रुपीज। कैपिटल फंड में आपको कैसे आया, कैपिटल फंड आपका ओपनिंग बैलेंस कैसे आया पता है? आपने पिछले साल का जितनी भी कैलकुलेशन थी वो आपने कर दी है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका पिछले साल का 1,500 था, वो आपको दे रखा है 2018-19 में। देखो जरा, ये दे रखा है 2018-19। तो हम प्रीवियस ईयर का कैपिटल फंड निकालेंगे ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आएगा तभी तो हमारे पास करंट ईयर का हमें बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। तो प्रीवियस ईयर 2018-19 का था, तो 2018-19 का हमने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में शो कर दिया। ये रहा देखो 1,500। फर्नीचर हमारे पास पिछले साल के दे रखे थे, एडिशनल इंफॉर्मेशन 10,000। कैश एंड बैंक का ओपनिंग हमारा था 25,000। दिखाऊं मैं आपको कहाँ है लिखा है 25,000, ये लिखा है देखो, ये है देखो, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस 25,000। तो ये हमने वहीं लिख दिया है, एसेट साइड होती है हमारी कैश। ठीक है, तो एसेट साइड में हमने लिख दिया है। फिर फिर हमने क्या करा, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज यहाँ 500 दे रखी थी, तो 500 एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस हमने निकाला था 600 रुपीज का, तो 600 यहाँ लिख दिया है। फिर ये डेबिट से क्रेडिट टोटल मारा। ठीक है, इसमें बैलेंस निकलता ही निकलता है, तो ये बैलेंस लायबिलिटी साइड में निकला है, तो
35,400 लिखा है, ये हमारा कैपिटल फंड है प्रीवियस ईयर का, तो ये हमने इस साल ऐड कर दिया है। ठीक है, इस साल हमने कैपिटल फंड 35,400 लिख दिया। इंट्रेंस फी 500 रुपीज आया हमारा। ठीक है, इसका 50% पोर्शन हमने इंट्रेंस फी में लिख दिया, ये देखो 5,500 रुपीज, और 500 यहाँ लिख दिया, ये इसमें ऐड कर दिया है। और बाकी सरप्लस हमें ऐड करते ही करते हैं, आपको बताया था मैंने, तो 6,600 हमने सरप्लस ऐड कर दिया है, तो 42,500 हमारा कैपिटल फंड आ गया है। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमने 400 इधर लिख दिया है। फिर फर्नीचर हमने लिखा 10,000 रुपीज, उसमें परचेस हमने इस ईयर करा था 5,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन हमने 1,250 निकाला, तो हमें टोटल आया 13,750। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हम इधर ही लिखेंगे। इसमें जो एक्रूड होता है वही हम लिखते हैं, यहाँ एक्रूड लिखते हैं, जो रिसीव होता है इंटरेस्ट उसे नहीं लिखते। तो एक्रूड हमारे 150 रह गया था कुल। ठीक है, तो 150 लिख दिया। बुक्स हमारे पास एज इट इज ऐसी रहेंगी। वो कैश हमारा क्लोजिंग कैश आ गया। क्लोजिंग देखो दे रखा था तुम्हें, देखो ये आपको दे रखा ना क्लोजिंग, ये क्लोजिंग दे रखा है 20,500। तो क्लोजिंग हम बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो हमने यहाँ बैलेंस शीट मैच कर दिया, तो ये मैच हो गया। तो इस इधर का टोटल एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए, 40,000, 45,300, 45,300। अब आपको आज मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। 2 क्वेश्चन तो वो ऊपर वाले हैं, 1.20, 1.21, और एक ये है 1.22। तो ये आपको तीनों क्वेश्चन नीट एंड क्लीन अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अदर फर्दर वीडियोस इसी चैनल्स पे आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।